मेरे पाकिस्तानियों, आज तो वो हो गया है जो शायद बहुत पहले हो जाना चाहिए था। उन्होंने जब दो सवालों के जवाब दिए तो बहुत खुल के बात कर दी है और इसके साथ साथ क्लिप गर्दिश कर रहा है जिसमें वो कहते हैं कि वो जिस तरह मिनमिनाते हैं ना, वो उधर दूसरों को बड़ा पसंद आता है। तमाम विवाद के बीच तारिक रहमान ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली है, तो वहीं बांग्लादेश के पीएम की शपथ लेते ही तारिक रहमान एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी वो नहीं चाहते थे ये सब कुछ हो, लेकिन बाहर लोग जारी बात उनका नाम कैश करवा रहे हैं, कुछ सस्ती शोहरत के लिए, कुछ डॉलर्स के लिए, कोई अपनी इनकम के लिए। उन्होंने सोर्स ऑफ इनकम बनाया है बाकी यूट्यूबर्स ने। तो आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? दूसरी बार डील की जो खबरें गर्दिश कर रही हैं और बड़े जोरों शोर से बात की जा रही है, बड़े दावे किए जा रहे हैं अलल ऐलान के जी हम। तारिक रहमान ने चुनाव से पहले जो वादे किए थे उन पर उन्होंने काम करना भी शुरू कर दिया है। तारिक रहमान का कोई वादा सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा तो वो था बांग्लादेश की कानून व्यवस्था को फिर से पटरी पर लाना और हिंदुओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को रोकने के लिए सख्त कानूनी सुरक्षा तंत्र लागू करना। अब शपथ लेते ही तारिक रहमान ने हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर बड़ा एक्शन लिया है। जो भी इन हमले के जिम्मेदार रहे हैं उन पर सबसे तगड़ा एक्शन तेज कर दिया है। पिछले 18 महीने से नरेंद्र मोदी के सामने एक बड़ा चैलेंज बांग्लादेश का था, क्योंकि वहां पर हिंदू विरोधी कट्टरपंथी हावी हो चुके थे। लेकिन मोदी की यही खास बात है, चैलेंज कैसा भी हो वो हार नहीं मानते, लगे रहते। आज बांग्लादेश में नई सरकार है, नया पीएम है, और सबसे बड़ी बात यह कि हिंदू विरोधी कट्टरपंथी जिन्होंने बांग्लादेश में गदर काट रखा था, हिंदुओं का जीना मुहाल कर रखा था, वो साइड लग चुके। आज आपको बताऊंगा कि क्या बांग्लादेश में सत्ता बदलने से हिंदुओं को राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। वहां नए पीएम ने हिंदुओं को के लिए आज क्या ऐलान कर दिया, क्योंकि आप देखिए कि जिस बांग्लादेश में हिंदुओं की लिंचिंग हो रही थी, उस बांग्लादेश में नई सरकार बनते ही हिंदू मंत्री बनाए जा रहे हैं। भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा रहा है, भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले हटाए जा रहे हैं। यह सब तब हो रहा है जब कट्टरपंथी यूनुस ने अपने 18 महीने के राज में भारत बांग्लादेश के रिश्तों को बर्बाद करके रख देने वाली। जब मैं आपसे इस बारे में सवाल करती थी तो आप ये कहते थे कि ये बहुत क्रूशल मोमेंट होगा, ये मीटिंग बहुत क्रूशल होगी, क्योंकि इसमें पाकिस्तान के किरदार का तयन होना है कि पाकिस्तान का क्या रोल होगा। तो ये डेवलपमेंट तो हो गई है, फैसले का इंतजार किया जा रहा है। इसका मतलब है कि जो कंफ्यूजन इससे पहले थी वो कंफ्यूजन अब भी बरकरार है। आपके ख्याल में ये इजलास कैसा रहा, क्या नतीजा निकला, क्या समत वाज़ेह हो गई और पाकिस्तान कहां खड़ा था? तो हम तो दरमियान में खड़े हैं, ना इधर के ना उधर के। अब हमारा मसला ये है कि हम जो है ना इग्नोर नहीं कर सकते। ख्याल है इस सूरत हाल में इन्होंने जिस तरीके के साथ अभी तक कंडक्ट किया है, बड़ी एक बैलेंसिंग एक्ट है, बड़ा मुश्किल। दरअसल तारिक रहमान ने हिंदुओं के खिलाफ हिंसा करने और चुनाव के दौरान मारपीट करने वाले नेताओं के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। बांग्लादेश के सिराजगंज में अल्पसंख्यकों की दुकानों में तोड़फोड़ और जबरदस्ती वसूली के आरोप में बीएनपी ने 3 नेताओं को कारण बताओ नोटिस दिया है। वोटरों को डराने धमकाने समेत कई आरोपों में 2 और नेताओं को सस्पेंड किया गया है। चुनाव जीतने के बाद से तारिक रहमान की पार्टी ने पार्टी अनुशासन को लेकर कड़ा कदम उठाया है। तारिक रहमान चुनाव प्रचार के बाद से ही बांग्लादेश में नॉर्मल हालात बहाल करने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखें, मेरा ख्याल है अगर उन्होंने इनकी ये जो हेल्प की है, इसके पीछे भी कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जिसकी वजह से उन्होंने इनकी हेल्प की है, क्योंकि वो जानते हैं कि आगे इन्हीं ही की हुकूमत है और हमने इनके साथ अपने मामला ठीक रखने हैं। थोड़े से मामलात आते हैं, मुल्कों के आपस में दूरियां बढ़ती हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। मफादात तजारत की वजह से होते हैं। देखें, कोई भी मुल्क जो है ना, वो अपने हमसाये से लड़कर फ़ायदा आगे नहीं बढ़ सकता। अब देखें ना, हमारी मिसाल ले लें, हम इंडिया के साथ उस वक़्त से हमने सिंग फंसाए हुए हैं जब तक हम दोनों अलहदा हुए हैं मुल्क। अगर ये वो सूरत हाल ना होती और ये दोनों एक होते, तजारत कर रहे होते, तो आप देखें ना, वो बॉर्डर है उसके पास जो है वो कितनी सस्ती चीज़ है। जो ही आप इस तरफ आते हैं तो महंगाई के अंबार है यहाँ पर। नाना कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं, हम देख रहे हैं, हर तरफ पढ़ भी रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी और कई जगह पर भी बात की जा रही है कि पाकिस्तान से मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो अपना बिजनेस बंद करती जा रही हैं और अभी भी तकरीबन 125 कंपनीज के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने अपना बिजनेस पाकिस्तान से खत्म कर दिया है और या अपने शेयर्स बेच दिए, जो भी किया। बहरहाल वो पाकिस्तान में काम नहीं करना चाह रहे।
क्या वजह लग रही है आपको इसकी, उनको रिटर्न नहीं मिल रहा, या सिक्योरिटी पर्पस की वजह से, या कोई और तरह का उनको कोई खतरा है? क्या वजह है कि, क्योंकि इससे तो पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा अगर मल्टीनेशनल कंपनीज इस तरीके से बंद होना शुरू हो गई। जी, आरज़ू इसकी सबसे बड़ी वजह जो तवातुर के साथ, पहले तो बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन हम थोड़ा-सा अगर इसको कैटेगराइज़ करें और वन बाय वन चलें। देखिए, एक तो ऑब्वियसली एक जो गिला हमेशा से रहा है मल्टीनेशनल कंपनीज़ को या इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान में, वो इन्वेस्टर में सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि कोई इंटरनेशनल या फॉरेन इन्वेस्टर, वो पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स को भी ये प्रॉब्लम रही है कि हमारी पॉलिसीज़ जो हैं वो कंसिस्टेंट नहीं होती, इनकंसिस्टेंसी होती है। अच्छा, फिर आप देखें कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल सेटअप है उसका तसलसल भी बिल्कुल आप देखती हैं कि थोड़ी वर्षे के बाद 2-3 साल के बाद मतलब हुकूमत आती है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने 1 साल काम करने देते हैं। वो बड़ी अच्छी फेवरेबल टर्म्स पर काम हो रहा होता है, वो जैसे बकौल शख्स से वन पेज पर होती है हुकूमतें और हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एक तोड़-फोड़ का सिलसिला शुरू होता है। और एक बहुत ही मशहूर जो स्ट्रैटेजी है जो आजकल अपनाई जाती है वो प्रोटेस्ट की स्ट्रैटेजी है। अगर आप इमरान खान साहब की हुकूमत को भी देखें, जब वो आई तो बिल्कुल वो वन पेज भी था और बहुत कुछ था, सब कुछ एक मोहब्बत वाला एक सिलसिला था, एक अफसाना था, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि एक नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, बांग्लादेश में चुनाव के बाद हुए बदलाव को देखकर पाकिस्तानी मीडिया चीख रही है। जी हां दोस्तों, जहां एक तरफ भारत को लेकर बांग्लादेश में पॉजिटिव साइन दिखने लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो बांग्लादेश में पाकिस्तान करना चाहता था उसके मंसूबों पर पानी फिर चुका है। जहां अब बांग्लादेश में तारिक रहमान को आते ही हिंदुओं पर हुए अत्याचार को लेकर कड़ा एक्शन होने लगा है, वहीं दूसरी तरफ उनका एक बयान काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि हम दिल्ली के बगैर सांस भी नहीं ले सकते। तो वहीं दोस्तों, कल आपने एक और खबर सुनी होगा जहां पर आपने देखा होगा कि किस तरह से क्रिकेट में लेकर काफ़ी बवाल हुआ था। अब उसमें ये आया है सामने कि सरकारें नहीं चाहती थी कि भारत से रिश्ते खराब हो, लेकिन वहां के जो क्रिकेट फेडरेशन है उसने ये बोला था, और इस बात को देखते ही पाकिस्तान चीखने लगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। एक साल ही नहीं गुजरा था तो पीडीएम बन गई, ठीक है ना। वो उसके बाद फिर आपने देखा कि किस तरह से उसी ने आगे चलकर जो है इस हुकूमत को, इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया। उसके अब सारी प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है। जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है तो उससे फिर मार्केट जो है वो वॉलेटाइल हो जाती है। मार्केट वैसे ही वॉलेटाइल होती है, मार्केट का वैसे कुछ पता नहीं होता, लेकिन मार्केट जो है वो सेंटिमेंट्स पे चलती है। तो जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, प्रोटेस्ट होते हैं, लोगों के कारोबार डिस्टर्ब होते हैं। फिर एक और चीज़ आप देखें कि आजकल जितना भी कम्युनिकेशन है उसका जो मेन मतलब ज़रिया है वो इंटरनेट है ना। सारी देखें, अगर आपको याद होगा अरब स्प्रिंग जब हुआ था तो उसमें, और जब खास तौर पर इजिप्ट में, वो बहुत ही काफ़ी अरसा इजिप्ट का एक वो राउंड अबाउट है, बड़ा मशहूर ज़माना था जहाँ लोग कैंप्स लगाकर बैठ गए थे